अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी फ़ोटो एडिटर की थर्ड क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि हमने शेप को मज़ीद किस तरह से यूज़ करना है और अगर हमें किसी पिक्चर को किसी शेप में यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और हमने आउटलाइन के बारे में भी आज देखना है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने शेप का यूज़ देखा था। आपको याद होगा हम इन शेप्स को यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इसको हाइड किया हुआ है टेम्परेरीली। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें इन शेप्स की आउटलाइन लेनी है या इनको डिफरेंट कलर्स देने हैं। हमने कल ग्रेडियंट और कलर्स के बारे में पढ़ा था कि कांस्टेंट कौन सा होता है और ग्रेडियंट कौन सा होता है। जिसमें एक कलर होता है वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगा और जिसमें 2 और मोर देन 2 कलर्स होते हैं वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि हम शेप किस तरह से लेंगे। कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि हम शेप को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो शेप में जाने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आते हैं। सबसे पहले चले मैं बिल्कुल शुरू से बता देती हूँ। जब ये ओपन होता है तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। हम न्यू में जाते हैं, यहाँ पे आके हमें इसकी विड्थ और हाइट सिलेक्ट करनी होती है। वो किस लिए करनी होती है, अगर हम कोई बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं तो फिर हमारे पास उसकी विड्थ और हाइट उसी हिसाब से होनी चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हम किस तरह से गूगल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। हम यहाँ पे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लेते हैं, तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल लैंडस्केप ले रही हूँ और यहाँ पर मैं इसका साइज़ A4 ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओके किया। जब आप ओके करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। आपने 3 लाइंस को यूज़ करना है, फिर टेक्स्ट एंड इमेज में जाना है और ये लोड का मतलब है कि मैंने पहले रिसेंटली जो भी काम किया है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन इस तरह का इंटरफेस नहीं देती है, इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। यही वजह है कि इसको मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारी चीज़ों को ऑटो सेव कर लेते हैं। जैसे हम MS ऑफिस में काम करते हैं, कभी लाइट चली जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है, जब हम ओपन करते हैं तो हमारा काम ऑटोमेटिकली सेव होता है, हमारा घंटों का किया हुआ काम ज़ाया नहीं जाता। इसी तरह इसमें भी होता है, कभी मोबाइल बंद हो जाता है या हम बिज़ी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं काम करते हुए, तो वापस आते हैं तो लोड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोड करके इसको वापस ला सकते हैं अपने काम को, क्योंकि कभी कभार हमारा बहुत ज़्यादा काम किया होता है, तब दोबारा उसको बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आपके काम का नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दें, रीन्यू कर लें उसको। ठीक है, तो अब हम जाएंगे शेप में, प्लस में जाएंगे और शेप में जाएंगे। कल हमने शेप, फिल, आउटलाइन और शेडो के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हमने आउटलाइन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जैसे फिल में यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, टॉप और बॉटम। इसका मैंने आपको पर्पज़ बताया था कि अगर हमें 2 कलर्स लेने हैं, लाइक अगर हमें एक शेप में 2 कलर चाहिए तो मैं इस तरह से करूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास शेप को कलर्स देने के लिए है और अगर मुझे सेम कलर चाहिए तो मैं इक्वल का साइन कर दूंगी। तो टॉप का जो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली बॉटम में भी आ जाएगा, बॉटम का कलर टॉप में नहीं जाएगा। सही है, आज हम पढ़ेंगे आउटलाइन के बारे में। इसी तरह आउटलाइन, जैसे फिल में 2 ऑप्शन थे, इसी तरह आउटलाइन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटलाइन में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। सिंगल कलर क्या काम करेगा और अगर हम इसको टॉप बॉटम करते हैं तो क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये शेप ली जो पहले से ली हुई थी, इसमें आउटलाइन ब्लैक कलर की मैंने यूज़ कर ली है। ठीक है, तो एज अ फ्रेम ये चारों तरफ इसके यूज़ हो रही है। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी चेंज हो। सही है, मैं भी इसको चेंज करके दिखाऊंगी आपको। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी हो जाए। देखें, मतलब कि इसमें भी आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इस एप्लीकेशन में, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगी, आपको कुछ चीज़ें बतानी है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है थिकनेस का। थिकनेस का मतलब है कि ये इसकी जो आउटलाइन है या जो उसका बॉर्डर है वो कितना मोटा या कितना बारीक होना चाहिए। ये देखें, मुझे बिल्कुल ही अगर बारीक रखना है तो मैं ऐसे रखूँगी। ठीक है, और अगर मुझे इसको ज़्यादा बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इसकी जो बॉर्डर की लाइन होगी ना उसको मैं ज़्यादा कर दूँगी। ठीक है, थिकनेस के थ्रू। अच्छा, अब मुझे क्या करना है,
अब मैं एक दो शेप्स मज़ीद लेकर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। कभी कभार अगर आपको, जैसे अभी फ़िलहाल मैं किसी रॉन्ग जगह पर चली गई थी, इस तरह से आप भी जाएं तो इसका एक सलूशन है। आप एडिट के ऑप्शन पे जा सकते हैं, ये जो पेंसिल का निशान बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसके कलर को। यहाँ पर एक लाइन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने जो आउटलाइन है उसके डिफरेंट स्टाइल्स इनके पास मौजूद हैं। अगर मैं ये स्टाइल लेती हूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं इसके आउटलाइन का जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी शेप आप लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ, शेडो के बिल्कुल नीचे आ रहा है ये स्क्वायर, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आपने कल अपने प्रैक्टिस में ज़रूर लाना है। अब अगर आप चाहते हैं, मैं आपने इनको सबको यूज़ करना है, मैं इस वक्त कम यूज़ करूँगी। आप अभी देख रहे होंगे कि ब्लैक जो है वो बॉर्डर में है, कॉर्नर में है, ठीक है, और रेड मिड में है। लेकिन मैं चाहती हूँ रेड का एरिया ज़्यादा हो जाए, ये देखें, मतलब रेड कॉर्नर्स में आ जाए, ब्लैक मिड में आ जाए। तो हम ये करेंगे, ठीक है, ये देखें, ये सेपरेट है बिल्कुल, ये थोड़ा सा ब्लेंड हुआ है, ये देखें। तो इसी तरह ये वाली चीज़ हम इसकी फिल में भी कर सकते हैं अप्लाई, और हम इसके आउटलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो ये हमें डिफरेंट, जब हमें टेक्सचर चाहिए होते हैं या डिफरेंट चीज़ें हम उसके कम्बिनेशन में लाना चाहते हैं, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम खुद से ये चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आज का आउटलाइन से रिलेटेड काम था। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, इसके जो ये ग्रेडियंट है ये चेक करें आप, आपको यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये देखें, यहाँ से आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये देखें, आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि लाइट है वो इधर उधर जा रही है। तो हम इसकी ग्रेडियंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये ऊपर हो, नीचे हो, मिड में हो, कहाँ पर हो। तो ये आउटलाइन के बारे में आज आपकी कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह हो चुकी है। अगर कुछ रह गया तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सर्कल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको क्या करना है, फिल में क्या काम है इसका, और इसमें ये आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको फिल में जाके इसका काम बताती हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये देखें, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आया होगा। मैं इसके पीछे एक शेप ले लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक शेप जल्दी से ले लेती हूँ ताकि आप सबको बता सकूँ कि क्या इसमें मुझे फ़र्क नज़र आया है। इसको मैं बिल्कुल ही ब्लैक या वाइट कलर दे दूँगी, ठीक है। ये देखें, अगर आपने पहले से कोई शेप ले ली और आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब इसको किस तरह से करना है, तो आप एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, सही है। तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी हार्डनेस थी, इसको ज़्यादा मैं तो अप्लाई नहीं करती, अगर आप सबके काम की हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये सर्कल क्या काम करता है, पहले आप देख रहे होंगे ये इनकी पार्टीशन हुई हुई थी पैरेलल। पैरेलल मीन्स ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे और अलग अलग थे, ये लाइंस में थे। अब अगर हमें ये चीज़ें सर्कल में चाहिए कुछ इस तरह से, तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार ये भी करना पड़ जाता है हमें इस तरह से। मैंने एक क्लॉक बनाया था आज से कुछ साल पहले, तो वो था रेड, ब्लैक और वाइट। तो मैंने एक ही शेप में रहते हुए, क्योंकि हमें तो 2 कलर का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने 4 कलर्स यूज़ किए थे। कैसे किए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, एक ही शेप में रहते हुए। तो ये था आपका आज का कंप्लीट। यहाँ पर आप नेविगेशन पेन में जाके इसकी सारी चीज़ों को हाइड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम लैपटॉप में करते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन है, इसको क्या करना है आज इसको बताना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस वक्त बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं ये, और मैं इन सबको इसको हाइड कर देती हूँ, इसको अनहाइड कर देती हूँ। तो अब देखिए मेरे पास एक तो ये है, ठीक है,
उसके बाद ये है, इसको मैं रीसाइज़ करने के लिए कुछ ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, आपसे ये शायद मूव ना हो ये, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपसे मूव नहीं होता, मुझसे हो रहा है क्योंकि मैं करती रहती हूँ ये काम। अब देखिए यहाँ पर ना मेरे पास बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट्स हैं। अब मैं काम इधर कर रही हूँ, लेकिन काम मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जगह से मूव नहीं करे, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जाऊँगी, इसको मैं लॉक कर दूँगी। ठीक है, अब मैं चाहूँ भी तो देखें ये मूव नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं मूव हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, क्लिक हो रहा है लेकिन मूव नहीं हो रहा। तो जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, अक्सर जब मैं डिज़ाइन बनाती हूँ तो यहाँ पर बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं। लाइक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के नीचे छोटी सी लाइन होती है, कभी कभार हमें बुलेट नहीं मिलता तो हम बुलेट भी लगाते हैं, तो बहुत छोटा छोटा काम शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो तकरीबन 20-30 चीज़ें आ जाती हैं। तो हम जिस चीज़ को लॉक करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि वो गलती से अगर हाथ लगे तो मूव ना हो, क्योंकि कभी कभार चीज़ों को सेट करने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो हम उसको यहाँ से लॉक कर देते हैं कि ये चीज़ मूव ना करे। ठीक है, हम इसके ऊपर जितना काम करना चाहे करें, ये चीज़ मूव नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए, हमें उसको मूव करना है या कुछ भी एडिशन करना है उसमें, तो हम उसको अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉक है और ये अनलॉक है, यहीं से होगा। और इसी तरह जैसे हम MS वर्ड में जब हम काम करते हैं या फिर फ़ोटोशॉप में भी करते हैं, हम लेयर्स पे काम करते हैं, तो ये इसकी बेसिकली लेयर्स ही हैं। अच्छा, इनका क्या काम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप इसका यूज़ लाजमी कीजिएगा, बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर मुझे हाइड और अनहाइड करना है तो मैं यहाँ से इसकी आई को क्लोज़ और ओपन कर सकती हूँ। अब देखें, जब इसको मैंने क्लिक किया, क्लोज़ किया तो ये छुप गया, दोबारा क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज बताना ज़रूरी थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक कार्ड बनाना सीखेंगे। कार्ड कैसा बनाएंगे, मैं आप सबको एक टास्क भी दे देती हूँ, आप सब भी बना सकते हैं ऐसा कार्ड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है गूगल में आके बिज़नेस कार्ड। आप यहाँ से कोई भी एक कार्ड ओपन करके और उस तरह का कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपको ये वाला कार्ड बनाना सिखाया था, तो आप भी इस तरह का सिंपल सा कार्ड बना सकते हैं। बहुत इजी है ये। आपने इसमें एक ट्रायंगल लेनी है और उसका जो फिल होगा ब्लैक होगा और उसकी आउटलाइन हो जाएगी रेड, और ये आपका बन जाएगा। ये सिर्फ 2 शेप में बनने वाला काम है। और जो दूसरे वाला है नीचे जिसमें जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, उसमें आपको 3 शेप्स लेनी होंगी और ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करनी है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई आपकी मर्ज़ी का कार्ड बनाऊं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। अगर पॉसिबल हुआ इसमें और इजी भी हुआ आप सबको सिखाना भी, जिसमें मुझे आसानी हो, तो मैं इंशाल्लाह वो कार्ड आप सबको किसी लाइव क्लास में बनाकर दिखाऊंगी। तो आप सब ने कल काम लाजमी करना है, जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। दिखने में ये आसान है, लेकिन जब आप खुद काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये काम कितना आसान और कितना मुश्किल है। आपने इसको प्रैक्टिस में लाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। आप अपनी CV का खैर इसमें इतना काम नहीं है। CV में आपको एक और एप्लीकेशन है, उस पर बनाना सिखाऊंगी कि मोबाइल पर अगर प्रोफेशनल CV बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बिज़नेस कार्ड देखिए, ये कितना सिंपल सा एक ट्रायंगल ली हुई है और उसको बस सेट किया हुआ है और अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन भी। बाकी ये जो कर्व वाले हैं ये फ़िलहाल आप नहीं बनाएंगे, ये भी बन सकते हैं मोबाइल में, मैंने ये भी बनाए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल आप नहीं बनाएंगे, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे ये है वेक्टर में आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये जो हमारे पास कर्व वाले हैं वो आप फ़िलहाल नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो आप शेप्स को यूज़ करके बना सकते हैं वो बनाएंगे। कलम टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम डाउनलोड किस तरह से करते हैं फ़ॉन्ट्स इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें भी लैपटॉप की तरह फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो जाते हैं। इसमें कैलीग्राफी का भी ऑप्शन है, इस एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन इसी कोर्स में एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कैलीग्राफी भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।